रहीम जी, इस वक्त आप मौजूद है नकरेरी मौजा के अंदर दरिया रावी के किनारे पर, और यहाँ पे सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिविल डिफेंस की तरफ से ये मुजाहिद साहब। तो नाजरीन, आप मुजाहिद साहब से बात करते हैं। उन्होंने आके यहाँ पे कश्ती वालों को रोका है कि ये जो जिस तरह पानी का बहाव है ये खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, तो लिहाजा इसको उन्होंने यहाँ पे रुकवाने की कोशिश की है कि आप इसको अब फिलहाल कोशिश करें कि रोकने की कोशिश करें। लेकिन लोग बाज़िद थे उनसे कि सर हमें हमारी कुछ चीजें उधर की तरफ पड़ी है, दूसरे किनारे तहसील मियां चन्नू की तरफ, तो हम वहां से इधर की तरफ लाना चाहते हैं। तो हम इन एहलकारों के सबसे पहले तो शुक्रगुजार है कि वो ऐसे जो ये हमारी एक आफत आई है हम एक कौम के ऊपर, उसमें ये पूरा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इनके साथ इनके मुजाहिद भी मौजूद है, काफी तकरीबन 6-7 लोग ये मौजूद हैं। तो हम अभी मुजाहिद साहब से बात करते हैं कि ये जो अभी आए हैं डीपीओ की साहब की तरफ से इनको क्या हदायत दी गई हैं और ये किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मुजाहिद है और मैं पोस्ट वार्डन हूँ तहसील पीरमार में। जी ठीक है। तो ये सर एक रजाकार वार्डन है। जी जी सर। तो हमें जैसे डायरेक्शन मिली है कि दफा 140 नाफिज हो गई है दरिया रावी की तरफ में। जी जी। तो हमारी बंद पे हमारा कैंप लगा हुआ है। ठीक है। तो हमें डायरेक्शन डीसी साहब की तरफ से ये मिली है कि दफा 140 नाफिज हो गई है, जितने भी आम आवाम है उनको बंद की तरफ लेके आया जाए और इनको जो है ना जितने रहायशी इलाके हैं बंद के अंदर उनको मूव करवाया जाए। ठीक है, वो अपना सामान, अपने कीमती चीजें, अपने जानवर, अपने बच्चों को लेके मूव करें बंद की तरफ। तो पानी का बहाव तेज हो चुका है और कटाव शुरू हो गया है। और इस वजह से जो है ना हमने कश्ती वालों को मना किया है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि कश्ती रोक दें आप, क्योंकि मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं, वीडियोस आई हैं जिसमें कश्ती पे काबू हो रही है और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी सिलसिले में हम अभी यहाँ पे पहुंचे तो हमें इत्तला मिली है कि लोग जो है ना वो कश्ती में सवार हो रहे हैं, कुछ एडवेंचर के लिए जो है वो सवार हो रहे हैं और कुछ अपने काम के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने आके इनको मुतला कर दिया, हमने इनको खबरदार कर दिया कि आप जो है ना इसको बंद कर दें। तो इस वजह से जो है ना इनको मुतला कर दिया। अब देखें अब क्या करते हैं ये, कि हमारी बात मानते हैं। ठीक है सर, आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे दफा 144 का नफाज है पूरे इनके डिस्ट्रिक्ट के ये जो दरियाई इलाके हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे दफा 144 के नफाज के बावजूद यहाँ पे देखें जैसे एक पिकनिक सिस्टम होता है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये क्या आपकी बात नहीं मान रहे हैं या क्या कह रहे हैं ये लोग? ये हमारे साथ पाक फौज आ गई है जी, ठीक है, और हम भी यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह 24 आवर्स हम यहाँ पे मौजूद हैं जब तक सूरत हमारे कंट्रोल में नहीं आती। जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम इनको मूव करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह सूरत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पानी आने से, रेला आने से पहले हम अपनी सूरत कंट्रोल कर लें सारी। अभी सर का कहना है कि पाक फौज के जो जवान है वो भी हमारे साथ करीब यानी कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पे। तो मीडिया के तवस्सुल से हम भी ये लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ये लोग, इनके साथ पूरा यानी कि तावन किया जाए ताकि जो ये एक डिजास्टर सिस्टम की तरफ से, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसकी तरफ से इनको भेजा गया सिविल डिफेंस के एहलकार के तौर पर, तो उनके साथ मुकम्मल हमें यानी कि सपोर्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर सर आपसे ये पूछा जाए कि आप कह रहे हैं कि अभी रेला आना है, तो कल हम आए थे तो कल पानी का बहाव जो है वो काफी कम था इसकी निस्बत, आज ज्यादा हुआ है। तो क्या अभी जो मेन रेला है जो शादरा के मकाम से यानी कि 2 लाख क्यूसेक के हिसाब से बताया जा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यानी कि 190 पे था, तो क्या वो अभी तक वो पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए ऐसा है कि हम जो है ना सिविल डिफेंस की तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें जैसे हमारे अफसरान डायरेक्शन देते हैं हम वैसे ही आके यहाँ पे अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो जैसे इंशाल्लाह कोई आगे से हमें रिपोर्ट मिलेगी तो हम आपको मीडिया तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मीडिया का बहुत अहम रोल है हमारे साथ, क्योंकि हमें मीडिया भी तावन करता है हमारे साथ और हम इनके साथ तावन करते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आपको दिखाया भी है कि वो पीछे कटाव पड़ना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया दरिया से, तो इसी वजह से हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पे भी काम करेंगे और आम आवाम को यहाँ से मूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो है वो लोग हैं जो आ रहे हैं देखने के लिए, जो ये नशेबी इलाकों के अंदर लोग रहायश पजीर हैं, उनका तावन आपके साथ कैसा रहा है? जी उनका तावन बिल्कुल ठीक रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बज़िद हैं कि हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे, पानी नहीं आएगा, 1988 में जैसे आया था तो वो चीज़ है तो हम ये नहीं करेंगे। तो वो उनको समझाया जा रहा है कि उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है, तो इसलिए अब जो है ना वो हमारी समझ में आ गए, तो वो यहाँ से मूव होने के लिए एग्री कर लिया उन्होंने। तो बाकी पाक फौज हमारा साथ दे रही है, ठीक है, जो रेवेन्यू हमारा स्टाफ है वो भी हमारा साथ दे रहा है। एसी साहबान जो है वो 24 आवर्स अपनी ड्यूटी में ममूर है और तमाम जितने भी इदारे हैं, रेस्क्यू है, हमारा सिविल डिफेंस महकमा है, वो 24 आवर जो अपने काम में मसरूफ है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अभी हम यहाँ पे मौजूद है, अगर कोई आदमी एक है जो जाना चाहता है यहाँ से निकल के दरियाई इलाके से, लेकिन उसके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, को वो अपना सामान लेके जाना चाहता है, वो अपने बच्चों को लेके, अपने खाने पीने की चीजें, अपने जानवरों को, तो वो किस तरह यानी कि उसको आप हेल्प आउट कर रहे हैं? वो हमारे पास यहाँ पे बंद पे हमारे कैंप लगे हुए हैं, रेस्क्यू का लगा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट का लगा हुआ है, हमारा सिविल डिफेंस का लगा हुआ है, वो हमसे रजू करे और इंशाल्लाह हम उनको कन्वेंस देंगे और वो वहाँ से मूव कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर।
जी, हम मीडिया के तवज्जुह से तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं जो नशेबी इलाकों के अंदर मौजूद है या जो जहाँ से यानी कि बाहर की तरफ मौजूद है, बांध के बाहर वाली साइड पे, हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके अपने महकमे जितने भी है उनके साथ तावन करें और इस तावन के तहत ही हम इसको ऊपर कंट्रोल करेंगे। अभी आप कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो मेरे पीछे वाली साइड पे कश्ती मौजूद है। लोग अभी भी बाज़ेद है कि हमने कश्ती पे सवार होकर दूसरी साइड पे जाना है, लेकिन वो इसके बावजूद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके इस सारे सिस्टम से बचने के लिए हमें इनके साथ तावन करना जरूरी है। गवर्नमेंट के तमाम इदारों के साथ तावन कीजिए, अपने आप को भी बचाइए और अपने खानदान को भी बचाइए और महफूज मकामात की तरफ कोशिश करें कि जो नशेबी इलाके के अंदर लोग मौजूद हैं वो महफूज मकामात की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है वहाँ पे।